गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन वो वाला टॉपिक देखेंगे जो एक कॉमन टॉपिक है। ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में वही टॉपिक इंक्लूड होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पटवार है, इसके अलावा आरएस है, सब इंस्पेक्टर है, और भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, एलडीसी है। इन सब में क्या होते हैं, जो साइंस के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उन टॉपिक्स को अपन आज लेंगे। तो उसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं कोशिका। पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन कोशिका या सेल। कोशिका इसको बोला जाता है सेल। देखो, सब कई बार पूछा जाता है कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो यहाँ से दो वर्ड निकल के आएंगे, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। व क्रियात्मक इकाई। तो आपकी क्वेश्चन आएगा, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपकी कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी कोशिका होती है। तो या फिर कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपकी कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। पहले ज़्यादातर क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा रखा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? आपकी रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहले डायरेक्ट डेटा पूछे जाते हैं, पर आजकल क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी कोशिका। सेल लिख देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इसके अलावा जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी। कैसी कोशिका थी? आपकी मृत सेल थी, मृत कोशिका थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को डिस्कवर किया था, खोजा था, वो कैसी थी? आपकी डेड सेल्स थी, मृत कोशिका थी। अब जीवित कोशिका किसने खोजी? जीवित कोशिका को किसने खोजा? ये नया क्वेश्चन है। जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या की थी? आपकी जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आपकी जीवित कोशिका की। अब थोड़ा सा अगर आरएस की बात की जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में आता है। जो रॉबर्ट हुक है उसने मृत कोशिका की खोज की थी, और किसमें की थी? आपकी कार्प कोशिका में, कार्प सेल में। प्लांट का एक भाग होता है कॉर्क, ये प्लांट का भाग होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, प्लांट का एक पार्ट होता है कॉर्क। कॉर्क सेल में क्या की थी? आपके इसकी डिस्कवरी की थी। मतलब जो भी डेड पार्ट होता है उसमें डिस्कवरी किसने की थी? आपके रॉबर्ट हुक ने। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप हो, सॉरी वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। हाफ मार्क्स है, 1 मार्क्स है, तो उन पर छोटे छोटे क्वेश्चन है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? आपकी जीवित कोशिका की। अब देखो, कई बार क्या होता है, आंसर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का जवाब होता है। आंसर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का जवाब होता है। जैसे क्वेश्चन आए, मैं लिख देती हूँ अभी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये दो अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए इनसे। जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ऑप्शन दे रहा है ऊतक, बी दे रहा है पादप, सी दे रहा है आपका जंतु, और डी दे रहा है आपका कोशिका। डी क्या दे रहा है? आपका कोशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कोशिका। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपकी कोशिका। आपको ध्यान रखना।
अब अपना जो दूसरा क्वेश्चन था वो कैसे बन सकता है, देखो कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की। अब जवाब क्या होगा देखना, रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन हो गया आपका ल्यूवेनहॉक, सी हो गया आपका पुरकिंजे, और डी हो गया आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो क्या जवाब होगा देखो। अब बच्चों ने पढ़ा होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब यहाँ तो रॉबर्ट हुक का नाम ही नहीं है, तो क्या करें, गलत है, क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जैसा आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, आपकी मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन है, जब इसमें से पुटअप हो सकते हैं मोस्टली। ठीक है, अब जो ल्यूवेनहॉक था उसने कोशिका को क्यों डिस्कवर किया, क्योंकि वो किस पे काम कर रहे थे, वो सूक्ष्म जीवों पे। रॉबर्ट हुक को ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, वायरस या विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सारे क्या है आपके सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का अब इन्होंने क्यों डिस्कवर किया था, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका को इसलिए डिस्कवर किया क्योंकि ये किस पे काम कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों पे काम कर रहे थे। इनको सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपकी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आपकी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप की में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में या माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने करने में किसको मदद मिलती है, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कोशिका से रिलेटेड, कोशिका की डिस्कवरी से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। अब देखो कोशिका के आधार पर जीव क्या होते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो हर जीव पे लागू होता है। कोशिका सिद्धांत हर जीव पे लागू होगा, कैसा भी जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उस पे कोशिका सिद्धांत लागू होगा। अपवाद क्या, आपका वायरस। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, 1838-39। किसने की थी, स्लीडन और स्वान। स्लीडन व स्वान दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन और स्वान। उन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। उन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब जो कोशिका सिद्धांत है उसमें क्या क्या होता है, कोशिका सिद्धांत में क्या है, देखो पहला क्या, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
समझना इस चीज को। कोई भी जीव है, किसी भी प्रकार का जीव है, वो किससे मेडअप होगा? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये शाश्वत सत्य है, ऐसा कोई जीव नहीं है। अपवाद कौन मिलेंगे आपको? वायरस। वायरस अपवाद क्यों मिलेगा? कि वायरस कैसा है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव है निर्जीव के बीच की कड़ी। बीच की कड़ी है। इसीलिए क्या होता है? वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तो वायरस का ही बोल चल रहा है, बोल वाला वायरस का चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती, या फिर कह सकते हैं कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन से नई सेल या नई कोशिका बनती है। समझो इस पॉइंट को। कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका थी सपोज, या आपकी एक कोशिका है, इसमें विभाजन हुआ और क्या बन गई? आपकी दो कोशिकाएं बन गई। तो कोशिका विभाजन से क्या बनती है? आपकी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या आपका कोशिका सिद्धांत। तीसरा क्या कहता है? सभी जीवों में एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ये बाद में जोड़े गए पॉइंट है, वैसे मेन ये दो ही है। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। समझना इस पॉइंट को, पदार्थ पाया जाता है। देखो, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होगा? या तो डीएनए या आरएनए, ठीक है। या कह सकते हैं जैसे हायर कैटेगरी के जीव है, तो उनमें क्या पाए जाएंगे आपके? मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ थोड़ा सा। जो भी देखो, ये कोशिका सिद्धांत क्या बिगड़े? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते। एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, कैसा भी जीव हो, उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। तभी तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी कोशिका कहलाती है। तो सभी जीव किससे मिलकर बने? आपके कोशिकाओं से मिलकर बने होते। कोशिका विभाजन से नई कोशिका, एक कोशिका में विभाजन हुआ और उससे क्या बन गई? आपकी नई कोशिका बन गई। एक कोशिका में विभाजन हुआ और क्या बन गई? नई। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आपका डीएनए। एक्सपेक्शन क्या है? अपवाद क्या है? आपका वायरस। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, तो अपन साथ साथ देख रहे हैं अपना टारगेट क्वेश्चन से। तो देखो, सभी जीवों में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका? डीएनए। अब देखो, आनुवंशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और मोस्टली जीवों में डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी। अब क्या है? अपवाद क्या है आपका? वायरस। अपवाद क्या है आपका? वायरस। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और साथ में आरएनए भी पाया जाता है। कहने का मतलब है डीएनए और आरएनए क्या होंगे? आपके साथ साथ पाए जाएंगे। पर वायरस एक ऐसा अपवाद है, उसमें या तो डीएनए होगा या क्या होगा? आपका आरएनए। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से जो कोशिका होती है उससे होता है, और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अब एक साइंटिस्ट और आता है, रुडोल्फ विर्चो। इसका स्टेटमेंट आज भी पूछा जा रहा है। रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया? जो आपका कोशिका सिद्धांत था, जो कोशिका सिद्धांत का जो सेकंड स्टेटमेंट था,
कोशिका सिद्धांत का जो सेकंड स्टेटमेंट था, कोशिकाओं का विभाजन होने से नई कोशिका, इन्होंने क्या किया उसमें, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने इतना सा चेंज किया था, जो कोशिका सिद्धांत का जो अभिग्रह था कि कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है, इन्होंने क्या कहा, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा और नई कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन क्यों होता है, या तो कोशिका क्या हो जाए आपके, उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वो बढ़ के 2 में चली जाएगी, या फिर कोशिका क्या हो जाए आपके कोशिका क्या हो जाए आपकी, धीरे धीरे उसकी एज क्या होती रहती है आपकी, कम होती रहती है, तो भी क्या हो जाती है, वो विभाजित होती रहती है। ठीक है, तो ये था आपका कोशिका सिद्धांत। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब देखते हैं अगला टॉपिक अपन, जो कोशिका है, कहने को एक सिंपल सा पॉइंट है पर ये बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसी पे आपका पूरा साइंस बेस्ड है। अब देखो कोशिका हम पढ़ा अपन ने, अब देखते हैं आकार। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है, गोलाकार होगी, अवतल के आकार की होगी, लंबी होगी, कोण के, मतलब विभिन्न जीवों में विभिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो कोशिकाओं के आकार में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। आकार में क्या पाई जाती है आपकी, विभिन्नताएं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी सेल कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। आपको ध्यान रखना है, अपने शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपकी, तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़े आकार की कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो जो एग है, स्पर्म है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, पीपीएलओ। ठीक है, अभी इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म लिख लो, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक जीव। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ये क्या होती है आपकी सबसे छोटी कोशिका। तो अपन ने देखा कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा नया स्टेटमेंट जोड़ा। अब देखते हैं अपन कि जो कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका के आधार पर कि जीव कितने। देखो इस सेंटेंस को ढंग से सुना, कोशिका के आधार पर जीव, कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, दूसरा क्या हो जाएगा आपके बहुकोशिकीय।
कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का मतलब वो जीव जो सूक्ष्म आकार का होता है और उस एक कोशिका के उस एक कोशिका के द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या आपके एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय से तात्पर्य है यही कोशिका संपूर्ण कार्य करेगी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन सब कौन करेगी, यही एक कोशिका करेगी। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होगा, उनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होगा, वही कोशिका सारे कार्य करेगी। बहुकोशिकीय जीव का मतलब वो जीव जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना हो। बहुकोशिकीय जीवों में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कार्य का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, आपका कार्य का विभाजन होता है। ये मेन अंतर है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा, कार्य का विभाजन होगा। कार्य का मतलब जैसे बहुकोशिकीय जीवों में क्या हो जाएगा, इसको अच्छे समझ लो। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका है, सबसे पहले देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। कोशिका मिलके क्या बनाएगी आपके ऊतक मिलके क्या बनाएंगे अंग मिलके क्या बनाएंगे तंत्र, और तंत्र मिलके क्या बनाएंगे आपके शरीर। देखो कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई, कोशिका। समान कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाते हैं आपके ऊतक। समान कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाते हैं ऊतक, और ऊतक मिलके क्या बनाएंगे अंग। जैसे विभिन्न प्रकार के अंग है, लीवर है, आपका हार्ट है, ये सब क्या आपके अंग मिलके क्या बनाएंगे तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और तंत्र मिलके क्या बनाएगा शरीर। तो बहुकोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय जीवों में मेन अंतर ये है, कार्य का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, आपके कार्य का विभाजन होता है। एक कोशिकीय जीवों में कार्य का विभाजन नहीं होता। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कोशिका है, कोशिका मिलके ऊतक बना दी, ऊतक मिलके अंग, तंत्र और शरीर का निर्माण कर दिया। तो ये क्या आपके बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों में अंतर। ये एक बेसिक सा टॉपिक है, इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एग्जाम्पल देख के भी पूछ सकता है आपसे। देखो आजकल क्या है, जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा डिटेल में कह सकते हो आप। जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसको ये सोच के मत पढ़ो कि अपन को एग्जाम फाइट करना है, ये सोच के पढ़ो कि अपन को बेसिक फंडा क्लियर करना है, या अपन ना नॉलेज क्लियर करना है। क्योंकि आप रटोगे ना तो साइंस क्या रटने का सब्जेक्ट है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। आप पढ़ते हो कोशिका कोशिका कोशिका, सबको पता है कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की, जीवित कोशिका, बुक्स में खूब मिलेगा। पर जैसे क्वेश्चन बन रहा है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका, या जीव की कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो क्वेश्चन ऐसे आने लग गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने आजकल बंद हो गए। तो इस ट्रेड को ध्यान रखते हुए मैंने आपका लेक्चर अपलोड किया है, तो आप इसको ध्यान से देखा। अब देखते हैं यहाँ से एक कोशिका, ये क्वेश्चन आप आजकल एक किसी एग्जाम में देखा था मैंने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बच्चों को क्लेरिफाई करता है, मतलब आपकी मेरिट ये डिसाइड करता है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों में क्या अंतर। अब देखते हैं अपन कोशिका के आधार पर जीव, ठीक है। अब देखते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगली हेडिंग है कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, अगला क्या है आपके, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या आपका यूकैरियोटिक सेल। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट का मीन ये है, प्रोकैरियोट का मतलब ये होता है ऐसी कोशिका जिसमें आधे न्यूक्लियस पाया जाता है। इस अच्छे समझना पहले इसको। प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसी कोशिका जिसमें ये आपकी कोई कोशिका है, ठीक है।
आद्य का मतलब यह है ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा केंद्रक जिसमें, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रो का मतलब इसको समझ लो, प्रो का मतलब होता है आद्य, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, आद्य केंद्रक पाया जाएगा। आद्य का मतलब होगा ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। दोहरी झिल्ली एब्सेंट होती है, दोहरी झिल्ली क्या होगी आपकी, एब्सेंट होगी, वो क्या कहलाएगा आपका आद्य केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें दोहरा झिल्लीबद्ध संरचनाओं का अभाव होता है, या सत्य न्यूक्लियस, ये भी कह सकते हो, सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सत्य केंद्रक का क्या होता है, आपका अभाव होता है। सत्य से मतलब है ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाए। इसके अलावा अभी अपन अंतर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं आपके, एब्सेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब अपन देखेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या है। यूकैरियोटिक में कैसा पाया जाएगा, विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा। विकसित प्रकार का मतलब ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। देखो डायग्राम से थोड़ा सा देख लो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसका ये केंद्रक है, ये यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक है। देखो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक ऐसा होगा। डायग्राम से साइंस बहुत इजी हो जाता है आपका। ये यूकैरियोटिक का केंद्रक है, ठीक है, ये दोहरी झिल्ली है, इसको बाहरी झिल्ली बोलते हैं, इसको बाहरी, और ये क्या हो जाएगी आपकी आंतरिक झिल्ली। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या है आपका गुणसूत्रीय जाल, गुणसूत्रीय जाल। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाती है आपकी दोहरी झिल्ली, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये देखो आपका ये केंद्रक है इसका, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। ये कहीं भी हो सकता है। तो ये मेन अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अपन अगले लेक्चर में इसको डिटेल से करेंगे। आप लोगों को जो मैंने दिया है उसको ढंग से देखना, और जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके देखना। लाइक्स और कमेंट जरूर किए। थैंक यू, धन्यवाद।